दोस्तों मैं हूं अकबर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल परफेक्ट EPCM। आज इस चैनल के लिए हमारा ये पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एम और एम्बिशन के बारे में। पहले तो आपको ये बता दूं कि ये परफेक्ट EPCM में EPCM का क्या मतलब है। E जो है वो इंग्लिश है और PCM वो जानते ही हैं आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यानी बेसिकली हमारा जो ये चैनल है वो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पे फोकस है। एक्चुअली हमने अपने टीचिंग करियर के दौरान या स्टडी करियर कह लीजिए, दोनों के दौरान एक बात ये देखी कि मैथ और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको लेकर के काफ़ी हवा बनाया गया है। एक ऐसा बना दिया गया है कि यानी एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लोगों को मैथ जो है मुश्किल क्या नामुमकिन लगने लगता है। यानी 80% स्टूडेंट जो है वो मैथ से घबराते हैं, डरते हैं। और हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट की बात करें तो 90% स्टूडेंट इंग्लिश से घबराते हैं। ज़िंदगी गुजर जाती है, नंबर, जेंडर, पर्सन, केस, टेंस इसी में गुजर जाता है पूरा वक्त, और उनको ना तो इंग्लिश ढंग से लिखना आता है ना बोलना आता है। तो हमने क्या पाया, इस सब के पीछे क्या कमी है, क्या रीज़न है, वो फाइंड आउट किया और इस नतीजे पे पहुँचे कि एक तो सबसे पहले जो हमारा वे है किसी चीज़ को करने का वो सही नहीं है। हम जो तरीका अपनाते हैं वो गलत है। जो हमें सिस्टमेटिक वे में करना चाहिए वो चीज़ों को हम उस तरीके से नहीं करते हैं, इस वजह से सारी दिक्कतें होती है। अगर हम उसको कमांड कर लें, जैसे सबसे पहले तो अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में बेसिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक्स हर चीज़ का, अलजेब्रा बना रहे हैं तो अलजेब्रा से रिलेटेड सारे फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर, बहुत ही फेमस फार्मूला है। लेकिन इसका जो फार्मूला है कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर, तो ये रटवा दिया जाता है। नहीं, इसे प्रूव करके ये आखिरकार हुआ कैसे, इसकी बेसिक को जब हम जान लेंगे तो हम खुद से फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेंसुरेशन में बहुत सारा सवाल आता है, तो मेंसुरेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ डिफरेंट फिगर को और उसके करैक्टरिस्टिक को, यही बात ज्योमेट्री में भी मायने रखती है कि सारी जो फिगर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग होगी। ट्रेपेजियम होगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। ऐसी मेंसुरेशन में जैसे ये कोन है, सिलेंडर है यानी शंकु है, बेलन है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेंसुरेशन की ही बात करें तो उसका सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हिंदी में ये लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो ये है क्या, इसमें क्या इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल, और ये बेलन या सिलेंडर जिस शेप को बोलते हैं वो कैसी होती है, ये चीज़ ही क्लियर नहीं करवाई जाती है। तो स्टूडेंट क्या करता है कि एक रट्टे की तरह मैथ को भी बनाता है। यानी मैथ का कोर कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाए तो इजी वे में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात कर ले तो गौर से देखिए, गोलाकार शेप है, ऐसी कोई भी गोलाकार शेप होती है तो उसको सिलेंडर नाम देते हैं जिसके अंदर लंबाई हो, इस टाइप का। और इसको मैं इजीली बता दूं तो गैस सिलेंडर से भी याद रख सकते हैं, उसकी क्या शेप रहती है, ठीक यही रहती है। अब इसमें हमें ये समझना है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। तो जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो ये एरिया, ये और ये ऊपर वाले दोनों शामिल हो जाते हैं। और जब लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ बीच का एरिया शामिल होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। इसी तरीके से कोन या शंकु है, क्यूबॉइड घनाभ है, उसका अगर हम बेसिक समझ जाएं, ज्योमेट्री में हर शेप का हम बेसिक समझ जाएं कि किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या फॉर्मूला है, तो उसे सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब आते हैं इंग्लिश पर। तो इंग्लिश में सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमारी ज़िंदगी गुजर जाती है रूल को ही याद करने में। लेकिन ये चीज़ क्या होता है कि टेंस समझ में ही नहीं आता। हमने तो देखा है कि लोगों की उम्र गुजर जाती है और उनका टेंस ही क्लियर नहीं हो पाता।
तो वो उसमें क्या कमी है और हमने क्या नया किया है वो मैं आपको बता दूँ। तो हम जहाँ तक ग्रामर पर फोकस करते ही नहीं हैं। जैसे हिंदी उर्दू की बात कर ले, हम लोगों की मदर टंग है, बताएंगे हम आप में से कितने परसेंट लोग हिंदी उर्दू की ग्रामर पढ़ते हैं? बहुत कम लोग। लेकिन चूंकि हमारे माहौल में पहले बोलना हमें आ जाता है, लिखना आ जाता है, तो वो ग्रामर भी इम्प्रूव हो जाती है। धीरे धीरे हम सीख लेते हैं कि यार इसको ऐसे बोलना चाहिए, इसका जेंडर ये होना चाहिए। यही इंग्लिश में है। तो हमने क्या किया है कि मेन जो ऑक्सिलरी वर्ब कह लें या मोडाल्स कह लें, उसको हम फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल इज़ के डिफरेंट यूज़ है। इज जो है किसी चीज़ के होने का भी ये बताता है। इज को लेकर के जो हमारे डिफरेंट यूजेज हैं, आर इसी तरीके से हैव हैज है। तो मैं इसका बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको जो है आसानी से इंग्लिश लिखना आ जाएगा और प्रैक्टिस करेंगे तो बोलना आ जाएगा। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि लिखना और बोलना दो डिफरेंट चीज़ें हैं। आपको जो है बोलना भी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं और इन्वायरमेंट पे तय करती है। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना दोनों बेटर होगा। तो हमारा जो दो मेन फोकस है वो इंग्लिश और मैथ को मजबूत कराने पे है, ताकि आप उसको पे कमांड हासिल कर सकें, उसको लेकर के किसी तरह का डर ना हो दिल में। और ये जो हमारा चैनल है, ये एक चैनल नहीं है, ये एक हम मूवमेंट चला रहे हैं। हमारा एक एम और एम्बिशन ये है कि आम से आम जो लोग हैं, जो पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं कुछ, तो हमें ऑनलाइन के रूप में एक बहुत बड़ा हथियार ऐसा दिखा कि हम कमज़ोर से कमज़ोर तबके को भी मैथ और इंग्लिश पे कमांड हासिल करवा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस मूवमेंट में हिस्सेदार बने। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो देखें, शेयर करें या लाइक करें। नहीं, मैं कहूँगा कि ये जो हमारा मूवमेंट है, मूवमेंट मतलब कि जो वीकर सेक्शन है, यानी कमज़ोर से कमज़ोर भी जो स्टूडेंट है, उसका मैथ और जो इंग्लिश का बेस है वो मजबूत बनाना है। ये हमारा मिशन है, ये हमारा मूवमेंट है। आप इसके हिस्सेदार बने। इसके साथ ही यह वीडियो ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगला वीडियो हम मैथ के एक कोर कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे।